नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। 125 करोड़ देशवासियों का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी कि चुनाव। मध्य प्रदेश चुनाव की दहलीज पर है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में क्या युवा वोटर सोचते हैं, ऐसे में कितना एक्साइटमेंट है उन वोटर्स में जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम भोपाल के मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। यहाँ के प्रो चांसलर मेरे साथ मौजूद हैं, गौरव तिवारी जी। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, आप तो खुद एक युवा हैं और जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि आप कई प्रोग्राम चला रहे हैं यहाँ वोटिंग को लेकर, अवेयरनेस को लेकर। आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जी टीवी के माध्यम से सब युवाओं तक पहुंचने पर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। मुझे लगता है कि आने वाला समय युवाओं का है। 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारे देश की वो 35 से कम उम्र की है और इस बार हम देख भी रहे हैं कि 5 प्रदेशों में जहां चुनाव हो रहा है 60 लाख से ज़्यादा युवा वोटर्स ऐसे हैं जो शायद पहली बार वोट दे रहे हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है, कोई भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति को आप पसंद कर सकते हैं, पर वोट देने ज़रूर जाएं। गौरव जी, मैं आज जब बच्चों से मैंने बात की, हालांकि उनसे और भी हम चर्चा करेंगे, तो उन्होंने बताया कि आप कई प्रोग्राम्स चला रहे हैं। किस तरह से आप अवेयर कर रहे हैं बच्चों को जो पहली बार वोट डाल रहे हैं? सर, हमारे यहाँ एक सबसे पहले तो हम कुछ वीडियोस के माध्यम से बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, कुछ फ्लायर्स के माध्यम से अवेयर कर रहे हैं। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे हमारे 10-15 हज़ार से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं और उस माध्यम से हम उन तक जो है विभिन्न तरह से क्रिएटिवली उन तक इस मैसेज को पहुँचाने की कोशिश करें। उसके अलावा मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एक ऑनलाइन रेडियो चैनल भी है, MGU रेडियो उड़ान। उसमें भी हमने एक सेगमेंट चालू किया है। हमारा कोशिश ये है कि वो किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करने की नहीं, पर इस बात को अश्योर करने की कि हमारे यहाँ से अगर 1000 बच्चे एलिजिबल हैं वोट देने के लिए तो उन 1000 में से 1000 बच्चे जाकर वोट डालें। वाकई गौरव जी, कई सारे प्रयास आपने किए हैं और हम अब उन तमाम बच्चों से भी बात करेंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो किस तरह से एक्साइटेड हैं, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। चूंकि सोशल मीडिया से जुड़े वो लोग हैं, जागरूक हैं, हर तरह से अवेयरनेस है। तो आज मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के उन तमाम बच्चों से भी अब बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो इस वक्त हम मानसरोवर यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हैं और मेरे आसपास आप तमाम उन बच्चों को देख रहे होंगे जो देश का भविष्य भी हैं और जो भविष्य को तय भी करेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे जो आप ये कतार देख रहे हैं उनमें से कई ऐसे छात्र हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वोट को लेकर क्या सोचते हैं, वोटिंग को लेकर, मताधिकार को लेकर और देश का भविष्य कैसा हो, उनके क्षेत्र का भविष्य कैसा हो, उस पर क्या सोचते हैं, ये बात करेंगे। मानसरोवर तमाम इस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। आप सफेद कोट पहने तो समझ सकते हैं कि मेडिकल के बच्चे हैं। वो हैं जो धरती का भगवान है, जो लोगों की आखिरी उम्मीद भी होते हैं। वो ऐसे में क्या सोचते हैं, कितने अवेयर हैं, हम तमाम लोगों से बात करेंगे। आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रुद्रांश चौधरी। रुद्रांश, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर, BA-MS। ओके, इस बार आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? यस सर। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको, बहुत सारी, कि पहली बार आप उस क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं जहां 18 साल में आपको वोट डालना है। क्या आपके मुद्दे हैं? क्या आप सोचते हैं जब आप एक जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं कैसा होना चाहिए वो? सर, उसने जो मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करना चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? क्या लगता है आपको कि सड़क नहीं बनी है, क्या रोजगार नहीं है, क्या सोचते हैं आप? रोजगार तो मतलब आए दिन देखते ही रोजगार कम होते जा रहा है, ऐसा उस हिसाब से। और सर, हमारा जो है मेनली आरक्षण का है। जैसे अभी हम नीट दे के आए यहाँ पर, तो उसमें OBC के लिए अलग मार्क्स पे होगा, ST/SC के लिए अलग मार्क्स पे होगा, जनरल के लिए अलग मार्क्स पे होगा। तो हम चाहते हैं कि सबको इक्वल कर दिया जाए। ओके, क्या नाम है आपका? सर, दीपक पोटरे। दीपक जी, आप क्या सोचते हैं? पहली बार वोट कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए कितने एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड तो बहुत हूँ, पहली बार वोट कर रहा हूँ और सही करूँगा वोट, मतलब। अच्छा, क्या जब आप ये सोचते हैं, जब जाते हैं कि किसी को वोट करना है, क्या सोच के करते हैं? चूंकि कई सारे लोग हैं, क्या देखते हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जो नेता होता है वो सबका जनहित का मतलब अच्छा सोचने वाला होना चाहिए, उसी को हम वोट करेंगे। अगर चलिए, मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा खुल के बोलें। तो पहली बार जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं और कितने एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड हैं आप लोग? चलिए, नारी शक्ति आधी आबादी का प्रतिनिधित्व जो करती हैं उनसे अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? सौम्या सोनी। सौम्या, इस बार फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं आप? यस सर। क्या सोचती हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? जो हम लीडर्स चुनते हैं तो उनको ना हमारी नीड्स पूरी करनी चाहिए
और रोज़गार लाना चाहिए। और बीएमएस की फील्ड में जो जहाँ जहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है, बीएमएस की फील्ड में अपन को मतलब फ्यूचर दिखना चाहिए कि हाँ ये कुछ करेंगे हमारे लिए। तो बस यही चाहेंगे हम अपने लीडर से। भविष्य जो तय करेगा उसके साथ ये छात्र जाएंगे, ऐसा कहना है। क्या नाम है आपका? झिलमिल सोहनी। झिलमिल, बड़ा अच्छा नाम है। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप यहाँ? बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। क्या सोचती हैं, फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं? हाँ, मतलब मैंने लास्ट ईयर किया है, अभी फर्स्ट अच्छा, टाइम नहीं। तो इस बार आप दूसरी बार कर रही हैं। पहला अनुभव कैसा रहा और इस बार क्या सोच रही हैं, क्या सोच के वोट करेंगे? मेरा पहला अनुभव भी काफ़ी अच्छा था और इस बार भी मैं वोट करूंगी। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जो लॉयल्टी से और पूरे अपनी सच्चाई के साथ दुनिया के लिए करे, उस इंसान को जो करना चाहिए, मतलब वोट देना चाहिए। और जो जिस चीज़ को डिज़र्व करता है उसे तो बनना भी चाहिए। बस ये है कि मेरी हमेशा उम्मीद यही रहती है कि अगर कोई बन रहा है तो फिर वो हमारी समाज के लिए, पूरे सब चीज़ों के लिए काम करे, समाज हित में काम करे, ये कहना है। इधर कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? सर अक्षय हारोड़े। क्या सोचते हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ सर। क्या मुद्दे हैं आपके? सर मुद्दे तो बहुत सारे, जैसे कि अपन रोड पे ही जाते थे, हम बहुत सारे गड्ढे हैं, सड़क बनना चाहिए। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें सर, जैसे कि डेवलपमेंट वगैरह, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। और सर बीएमएस में जैसे कि दूसरे स्टेट में क्या मतलब बीएमएस को प्रॉपरली एमबीबीएस के इक्वली ट्रीट किया जाता है, पर जहाँ पे एमपी की बात होती है तो यहाँ पे बीएमएस को उतनी उपलब्धि या उपाधि नहीं मिली है, तो उस चीज़ को भी लेकर के। तो सड़क का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन वोट करना कितना जरूरी है? यहाँ के कुछ फैकल्टीज मेरे साथ मौजूद हैं, मैं बात करूंगा एक एक करके। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सचिन खेड़ीकर। क्या देखते हैं सर आप यहाँ? मैं एज डीन एकेडमिक्स श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च में हूँ। सर आप लोग लगातार, मैंने सुना कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, सबको अवेयर कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है वोट देना ज़रूरी है, क्योंकि सही लोगों को या सही जनप्रतिनिधियों को चुनना हमारे लिए आवश्यक है। क्या होता है कि कभी कभी जो आज की युवा पीढ़ी है या कुछ लोग हैं, आलस के कारण वो वोट नहीं दे पाते हैं, तो इसके कारण होता है कि कुछ गलत लोग भी इस फील्ड में आ जाते हैं। इसलिए सही नेता को चुनना आवश्यक है और उसका जजमेंट जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो छात्र है, जो युवा पीढ़ी है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए कैसे आदमी को चुनना चाहिए, मुझे लगता है कि ये तय करेगा और ये भारत की भविष्य को तय करेगा। बिल्कुल, वाकई चयन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके पास भी लौटूंगा। हम मेडिकल यूनिवर्सिटी में हैं, जहां मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। आप लोगों को क्या लगता है, आपसे बात करूंगा मैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिकल में क्या और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, क्या अपडेट होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में क्या क्या काम होना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई होनी चाहिए, क्लीनिनेस होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स में डस्टबिन, मतलब हर एक चीज़ से लेके हैंड वॉश, मतलब सभी होना चाहिए, क्लीनिनेस होना चाहिए। तो साफ सफाई एक बड़ी आपको क्या लगता है, सही कह रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि साफ सफाई मतलब हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर साफ रहेगा तो ही हम हाइजीनिक रह पाएंगे। और एक मुद्दा है जो कि मेरी मत से ये है कि जो अच्छा जन सेवक है वही अच्छा नेता बन सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो आजकल किसी को भी खाना, मतलब कुछ ऐसे जिनको खाना भी नहीं मिलता है, तो उनका न्यूट्रिशन अच्छे से, मतलब उनका हेल्थ अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो हमें ऐसे मेडिकल कैंप्स भी करने चाहिए जिससे उनकी हेल्थ के लिए हम कुछ कर पाए। वाकई बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। अब हम भोपाल की बात करेंगे। आप सब लोग भोपाल में हैं। भोपाल में क्या कुछ और होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है अभी, क्या लगता है, क्या कमियां हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार के? सर रोड की यहाँ पर प्रॉब्लम है, हर जगह अलग अलग रोड होते हैं तो प्रॉब्लम होता है, और ट्रैफिक वगैरह भी होता है, तो जब कहाँ जाना होता है तो प्रॉब्लम आता है, तो उसके ऊपर देखना चाहिए। सड़क एक बड़ी समस्या है, क्या कहते हैं आप, लगता है आपको? सड़क की बड़ी समस्या है। और क्या उम्मीदें, क्या आपको लगता है कि ये मेरा मुद्दा है, इस बार मैं सबसे पहले इसको देखूंगा फिर वोट करूंगा? सिटी स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, बन भी रही है सर, लेकिन और उसमें कुछ टेक्नोलॉजी बननी चाहिए सर। भोपाल स्मार्ट और ज्यादा होना चाहिए। हालांकि ये बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, चूंकि इनके मुद्दे स्मार्ट हैं। आपको क्या लगता है कि और स्मार्ट होने की जरूरत है भोपाल को ट्रांसपोर्टेशन में, किस चीज में आपको लगता है? जी सर, मतलब जैसे कि गर्ल्स के प्रोटेक्शन के बारे में भी उन्हें और सोचना चाहिए, और जैसे कि और ज़्यादा फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड्स वगैरह करनी चाहिए, रास्ते वगैरह थोड़े और ठीक करने चाहिए।
वाकई महिला सुरक्षा की बात की है। किसी शहर का पैमाना, स्मार्टनेस उसकी इस चीज से होती है कि उस शहर की महिलाएं अगर आधी रात में कहीं निकल रही हैं अपने जरूरी काम से तो वो कितनी सुरक्षित हैं। आप में से क्या लगता है, क्या भोपाल में अभी इतनी सुरक्षा है कि आपको और लगता है कि और ज्यादा होना चाहिए? महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं कई हद तक सुरक्षित है, पर फिर भी अभी तक पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है कि महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है। आज भी यही है कि मतलब मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अगर आधी रात को भी फीमेल्स अगर अकेली बाहर जाती है तो वो अनसेफ है आज भी। तो ये फैसिलिटीज़ और बढ़नी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या सोचती है इस चीज? सबसे पहले मेरे हिसाब से तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो क्या रहते हैं, जो हमारे पुलिस कर्म के विभाग के जितने भी लोग हैं वही भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हीं के अंदर इतना भ्रष्टाचार है। तो मुझे नहीं लगता कि फीमेल सेफ हैं इस टाइम पे। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये जरूरी है कि हम ऐसे प्रत्याशी को चुनें कि जो भ्रष्टाचार में ना लिप्त रहा हो। जितनी जिम्मेदारी के साथ हम और तमाम चीजें करते हैं वैसे ही वोट को भी हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। मैंने तमाम गर्ल्स से बात की, उनका कहना है अपराध को लेकर, क्राइम को लेकर वो लोग चाहती हैं कि और बेहतर हो। आप लोग युवा हैं, छात्र हैं, क्या लगता है आपको, क्या आपके बड़े मुद्दे हैं? रोजगार को लेकर आप लोग क्या समझते हैं? क्या रोजगार पे और काम होने की जरूरत है? हाँ, रोजगार पे तो और काम होने की ज़रूरत है, और ख़ासकर हम जो मेडिकल फील्ड BMS में हैं, इसमें नौकरियों की कोई गारंटी नहीं है, या हमारा जो पे स्केल है वो MBBS के बराबर नहीं है। तो इस मुद्दे पे जरूर चर्चा होना चाहिए। पे स्केल बढ़ाना चाहिए। आप लोग पीछे क्यों खड़े हैं? प्लीज मुझे जगह दीजिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है दोस्त? सर ओमकार। ओमकार जी, क्या लगता है पे स्केल पे जो बात हुई है और बढ़ाने की जरूरत है? यस सर, क्योंकि उसी के हिसाब से सब होना चाहिए, उसको ध्यान रखते हुए। ओके, पे स्केल को, डॉक्टर्स को बढ़ाने को लेकर बात चल रही है। हम ये भी पूछेंगे कि आपने कई बार देखा होगा, आप लोग बड़ा अच्छा बात कर रही हैं कि परिवार के लोग कई सालों से वोट करने जा रहे हैं। क्या उनके मुद्दे थे, आपने लगातार देखा उनकी समस्याओं को, और अब जब आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं कितना बदलाव है? सड़कें बन चुकी है और पानी की फैसिलिटी भी हो गई। जैसे जिस एरिया में मैंने वोट दिया था उधर तो सारी फैसिलिटीज़ आ ही गई है ऑलमोस्ट। अब यहाँ भोपाल का तो मुझे पता नहीं है। भोपाल में जिस तरह से मैंने 6 महीने बिताया उसमें मुझे यहाँ पे सेफ्टी का इशू लगा, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, और पानी भी इतने, इसको झीलों की नगरी कहते हैं, उसके बावजूद भी पानी नहीं है। तो फिर अरे वाह, ये बड़ी अच्छी बात कही कि झीलों की नगरी में पानी, पीने के पानी की बड़ी समस्या जी। और पानी में इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है जिस वजह से साफ पानी भी नहीं है, तो नॉर्मल वाटर ही नहीं आता, तो पीने के पानी के तो क्या ही बात करें इधर। उस वजह से ही कितनी बीमारियां फैल रही है, डेंगू आजकल कितना फैला हुआ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब पानी गंदा है, उसकी वजह से कितना कचरा है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। साफ सफाई एक बड़ी समस्या भी है, और साफ पानी सबको मुहैया हो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि जिस दिन वोटिंग होती है, आजकल तो छुट्टियां डिक्लेयर कर दी जाती हैं, पर उसको एक हॉलीडे के रूप में ले लिया जाता है कि छुट्टी मिल गई है यानी घर में रहेंगे। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो घर से नहीं निकलते हैं? उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अब मोबाइल बहुत बड़ा एक ज़रिया हो गया है। पहले हमारे पास अगर कोई नेता या प्रतिनिधि प्रचार करता था तो उनके पास उनके बारे में जानने के लिए हमको इतनी सुविधा नहीं थी, तो आधे लोग इस वजह से भी थी। लेकिन अभी हमारे पास मोबाइल की सुविधा हो गई, तो मैं इन यंगस्टर्स से कहना चाहूँगा कि जब फर्स्ट टाइम आप वोट करें तो सबसे पहले आप अपने एरिया, नगर, जहाँ के प्रतिनिधि, उनके बारे में सर्च करें, उनके बारे में पढ़ें, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में जानें, उनके जो बेसिक नीड्स हैं क्या वो करने चाह रहे हैं। जब ये अलग अलग प्रतिनिधि के बारे में वो जानेंगे और फिर उसके बाद वोट करने जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, पर्सनली भी, और हमारे नगर हो या राज्य हो या राष्ट्र हो, उन सब के लिए बेनिफिट रहेगा। वाकई ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज सुनिए आप लोग, सर ने कही है कि अगर आप वोट करने जा रहे हैं तो आपके पास, सबके पास सोशल मीडिया है, जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में सर्च करें कि क्या उनका रिकॉर्ड रहा है, क्या वो आपराधिक रिकॉर्ड में तो शामिल नहीं है, क्या वो विकास को लेकर क्या सोचते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सर आपने बात कही है, इस पर मैं आपसे पूछूंगा कितना आप लोग सर्च कर रहे हैं, जो आपका जनप्रतिनिधि है उसके बारे में आप कितना सर्च कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो सर अतिथि शिक्षकों का है, जो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनको जो कर तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत है, 7-7, 8-8 साल से अतिथि शिक्षक में है, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी एक है, तो उनका पूरा करना चाहिए ये प्रॉब्लम। अगर एक लीडर चुनते हैं हम तो उनका भी रोजगार मिलना चाहिए, जो इतने सालों से करते आ रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है।
अतिथि शिक्षकों का बड़ा मुद्दा है। आप में से कोई बताइए, कोई बात करेगा मुझसे, क्या मुद्दे आपको लगते हैं अभी कि और जिन पे काम होने की जरूरत है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य विश्वकर्मा है जी, मानसरोवर बताइए। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ, 3rd ईयर। सबसे पहले तो वोट जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार तो है ही, पर उससे भी बड़ा कर्तव्य हमारा ये है कि ऐसे नेता को हम चुने जो हमारे फील्ड में आके हमारे लिए काम करे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुद्दे होने चाहिए, वो मेडिकल फील्ड को लेके होने चाहिए सर, कि जो हमारी जो हायर अथॉरिटी है वो सही टाइम पे एग्ज़ाम करवा रही है या नहीं करवा रही है, ये एक मुद्दा होना चाहिए हमारा। फिर उसके बाद सारे मेडिकल कॉलेजेस अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और सारे क्राइटेरियाज को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सर ये मेन मुद्दे होने चाहिए हमारे मेरे। एग्जाम को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। हम लोग भी कई बार देखते हैं कि एग्जाम नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी खबरें ऐसी मिलती हैं। एग्जाम पे आप में से कोई बात करना चाहेगा? आपको लगता है कि सही समय से एग्जाम नहीं हो रहे हैं? कोई करेगा आप में से बात? क्या है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है तो हम लोग का जो बैच है 1920 है, तो हमारा जो पूरा बैच है वो हमारा 1 साल लेट चल रहा है। बल्कि हमें अभी 4th ईयर हमारा कंप्लीट होने के बाद इंटर्नशिप में आना चाहिए हम लोग को। तो हमारी यूनिवर्सिटी कुछ फोकस नहीं करती हम लोग के ऊपर। हमारा सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है, मतलब एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम पे होते ही नहीं है MPMSU में, और हम लोग के बैच में तो बहुत ज़्यादा लेट है। कोविड का बैच है ये, तो बहुत ज़्यादा। और मेरा तो यही है कि अगर कुछ मेडिकल फील्ड में हो रहा है तो हमारे एग्ज़ाम तो एटलीस्ट टाइम पे हो, फिर हम MD कब करेंगे, फिर उसके आगे PhD वगैरह का कब सोचेंगे। मेडिकल में तमाम चीज़ें हैं जिनको एग्जाम को लेकर भी बात कही है। मैं आप में से आ रहा हूँ, आपसे मेरी बात नहीं हुई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रनीश पाठक। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि आज भी हम मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में ऐसा देखते हैं कि जब पेशेंट आता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। क्या ये टेक्नोलॉजी की कमी है? क्या ये संसाधन जो है उसकी कमी है? क्या कितना काम और मेडिकल सेक्टर में होना चाहिए? एक्चुअली मेडिकल सेक्टर में काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे संसाधन हैं, कई जगह पे दोनों ही चीज़ों की कमी है। एक तो संसाधन और व्यक्ति दोनों की कमी है। कई जगह पे संसाधन नहीं है, संसाधन है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो संसाधन नहीं है। तो इसलिए दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है, दोनों ही चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ठीक है, दोनों चीज़ों पर काम होने की ज़रूरत है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम है डॉक्टर लोचन सिंह जी। क्या लगता है मेडिकल में कितना और काम होना चाहिए? सर देखिए, काम बहुत हो चुका है और काम बहुत हो भी रहा है, लेकिन डे बाय डे चीज़ें अपडेट होते आ रही है। तो उस अपडेशन के साथ में और हॉस्पिटल्स की टेक्नोलॉजी को मिलाना सर थोड़ा सा ये गैप हमेशा ही रहेगा। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा कि हम रेफ़र कर देते, तो सर दोनों चीज़ें होती है। एक हमारे पास व्यक्ति अगर है तो हम चीज़ कर सकते हैं, दूसरा होना चाहिए साधन। तो आज इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, तो एक टेक्नोलॉजी आने से दूसरी टेक्नोलॉजीज़ आने से एक चीज़ें थोड़ी सी पुरानी सी हो जाती है। वाकई मतलब समय लगेगा, और मुझे लगता है दृढ़ इच्छा शक्ति जो है, जो इन पदों पर बैठे हैं कि और किस तरह से योजनाओं को आसान कर दिया जाए, लोग इसका लुफ्त उठा सकें। और भी लोग हैं। भोपाल सिटी की मैं बात कर रहा था, मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ट्विंकल बागड़े है। जी बताइए। मुझे ये बोलना है कि कुछ लोग अपने कुछ चंद पैसों के लिए खुद का वोट, जैसा कि रोजगार करने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, खुद का वोट बेच देते हैं चंद पैसों के लिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो... मैं चाहूंगा एक बार सब जोरदार तालियां बजाएं। आप फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहली बार वो वोट कर रही हैं और उनका ये कहना है कि जो लोग चंद पैसों के लिए अपना वोट बेच देते हैं, ऐसी चीजें कम से ना करें। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। जी क्या कह रही थी आप? कहिए। हाँ, तो वो चंद पैसों के लिए अपना वोट बेच देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो 2 दिन की खुशी के लिए वो अपने 5 साल का जो आने वाला नेता है वो गलत चुन लेते हैं, और इसकी वजह से उनको आगे दिक्कतें होती है। क्या नाम है आपका? ट्विंकल बागड़े। ट्विंकल, मैं भी आपके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाऊंगा। बहुत अच्छा मुद्दा। मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप में से मुझे बताइए, जो लोग चंद पैसों के लिए या प्रेशर में वोट बेच देते हैं, क्या ये भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? सर भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही है, लेकिन सबसे पहले आपको विधायकों को भी जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जैसे पिछली बार मध्य प्रदेश में सरकार पलट दी गई, उस प्रकार की अगर घटना और होती है तो फिर हमारा तो डेमोक्रेसी से मन ही उठ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर मेजोरिटी मिली है, अब चाहे फिर वो 1 वोट से मिले, 1000 वोट से मिले, आपको जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और विधायकों की जो टूट फूट है, ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बिल्कुल कहीं से कहीं तक काम नहीं आएगी। वाकई जितनी जिम्मेदारी एक वोटर की है, उतनी जनप्रतिनिधि की भी है। सरकार के पलटने की उन्होंने बात कही, पिछली बार जैसी चीज रही। मुझे ये बताइए, भोपाल में मेट्रो शुरू हुई है, शहर स्मार्ट हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मेट्रो से ज्यादा और ज्यादा चीजें कुछ ऐसी हैं जो जरूरी हैं? आप बात करेंगी? आप करेंगी?
क्या स्मार्ट और होना चाहिए सिटी में? आपको क्या लगता है? क्या सड़क बेहतर हैं? जो तमाम सुविधाएं हैं, बिजली कटौती है, क्या आपको लगता है? सर सबसे पहले तो सड़क हो गया और मेट्रो तो होना ही चाहिए। अब मेट्रो की शुरुआत है तो वो आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है सर जो बसेस वगैरह हैं, जो कौन सी बसेस होती है, हाँ सिटी बस, ये और चलनी चाहिए क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता ये पूरे कोलार के लिए मतलब सही नहीं है। मतलब इनको और चलाना चाहिए गवर्नमेंट को। चलिए मैं अब बिल्कुल अपने आखिर जी मुझे मेरे आयुर्वेद को लेके बोलना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो मेडिकल में आयुर्वेद पे ज़्यादा फोकस करे क्योंकि हम आयुर्वेदा से तो हमें ये है कि हमारे आयुर्वेदा को आगे लेके जाए। तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि आयुर्वेदा के लिए इतना कोई नहीं सोचता है, तो एमपी में आयुर्वेदा के लिए सोचना चाहिए। मेरा सरकार से सबसे ज़्यादा यही निवेदन है। बहुत बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है उन्होंने, कहा कि आयुर्वेद पे और काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी उतना फोकस नहीं किया जा रहा है या लोगों में अवेयरनेस कम है? क्या इसका और प्रचार प्रसार करना चाहिए? क्या सोचते हैं? हाँ, आयुर्वेद में प्रसार प्रचार तो बहुत कम है क्योंकि दूसरी फील्ड्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया है इस वजह से कि सबको यही लगता है कि आयुर्वेद की फील्ड में कुछ नहीं है, उसमें से कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकते। बट ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद का जितना आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, एक हद तक होते भी है लेकिन मोस्टली नहीं होते। और आयुर्वेद के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत लोगों की ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आज के मॉडर्न टाइम्स में आयुर्वेद भी आना ही चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से आजकल हम लोग भी आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, तो हमको ऐसा लगता है हम अभी पढ़ रहे हैं आयुर्वेद, तो आयुर्वेद डिजर्व करता है ऊपर आना। ओके, आप लोग क्या सोचते हैं? आयुर्वेद पे इस क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है? लोग अवेयर नहीं हैं या जो इस चीज का लाभ है वो लोगों की इसकी जानकारी नहीं है? क्या लगता है इस सेक्टर में और काम होने की जरूरत है? यस सर, इस सेक्टर में थोड़ा तेज बोलिए ना दोस्त, आज लंच नहीं किया है क्या आप लोगों ने? यस सर, इस सेक्टर में काम। अच्छा, एक बार जरा मेरे साथ बोलिए, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हाँ, अब बताइए। हाँ सर, इस जैसे कि हम आयुर्वेद के छात्र हैं तो हम ऐसे ही प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे जो इस आपके सेक्टर में भी काम करें, इस सेक्टर में ज़्यादा काम करें, हमारे लिए वही महत्वपूर्ण। चलिए, अब हम मानसरोवर यूनिवर्सिटी में थे, अलग अलग बच्चों से बात की, उनके मुद्दों की बात की। आखिरी में एक बार अपील मैं आपसे लेना चाहूंगा तमाम फैकल्टी से। क्या अपील करेंगे जी के उन तमाम करोड़ों दर्शकों को जो पहली बार वोट कर रहे हैं या जो लगातार वोट कर रहे हैं? क्या अपील है सर आपकी? मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और मेरी ये सबके तरफ से अपील है कि सब लोग उस दिन जाए मतदान के दिन और सब अपना अपना वोट दे दें। सच में वोट के लायक हो उसे वोट करें। आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं बोलूंगा मेरा वोट, आप कहेंगे मेरा अधिकार। अगर आप तैयार हैं, एक्साइटेड हैं तो मेरा वोट, मेरा वोट। तो चलिए, आज हमने बात की मानसरोवर कैंपस के तमाम बच्चों से जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी कई सारी समस्याएं हैं, कई सारे मुद्दे हैं। चूंकि युवा है और युवा के बारे में कहा जाता है युवा का हम उल्टा करते हैं तो वायु हो जाता है, यानी कि जो वायु की तीव्रता से चलने वाले होते हैं और वो होते हैं युवा, जो इतिहास बदलना जानता है, जो भूगोल बदलना जानता है। और ये युवा अगर ठान ले तो सारा माहौल बदलना जानता है। सही कह रहा हूं मैं? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऐसे ही तमाम युवाओं से हम और बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।